सब यहाँ पर की जा रही थी, पत्थर फेंके जा रहे भाई। तो गैस के गोले छोड़े गए जो अभी भी मेरी आंखों में लग रहे। गाड़ी को देखिए कुचला जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। बात बोलूं, जिस तरह से कॉकरोच आए हो ना, हमें लगता है मैं भविष्यवाणी वैसे करता हूँ कि कल पक्का लठ चार्ज होगा। पुलिस से लाठी खा के चप्पल खो के दिल्ली की सड़कों पे नंगे पैर चल रहे हैं। संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, इस्तीफा नहीं मिला तो उखाड़ दिया जाएगा, सब कर दिया जाएगा, नेपाल उखाड़ दिया जाएगा, नेपाल। दोस्तों इंट्रो देखकर अंदाजा लगा ही लिए होंगे कि कल का आंदोलन कितना शांतिपूर्ण और दिल्ली पुलिस ने आपके पिल्लों को कितने शांतिपूर्ण तरीके से जवाब दिया। कॉकरोचों का कहना है कि हमने दंगा नहीं मचाया और दिल्ली पुलिस का कहना है कि हमने लाठीचार्ज नहीं किया, लेकिन ये दोनों बातें गलत हैं। दंगा भी मचाया गया, लाठीचार्ज भी हुआ। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कुछ दंगाई, उसके बाद आपको दिखाएंगे कि सरकार ने क्या झंडू काम किया है। सब यहाँ पर की जा रही थी, पत्थर फेंके जा रहे भाई। नहीं, उसको मना भी किया है, अगर कर रहे तो कुछ लोगों ने कहा कि गलत है। आप पत्थर क्यों फेंक रहे हैं? मत मारो भाई, अपने लोगों लग जाएगा। पत्थर क्यों मना किया उसको। ये नीला पट्टा गुंडा दंगाई पत्थर मारा, लोगों ने देखा, कैमरा भी देखा, लेकिन ये सामने से मुकर रहा है क्योंकि इसको पता है कि इस पत्थर का जवाब इसको क्या मिलेगा, इसके साथ क्या होने वाला है, इसीलिए पलटी मार गया। और इसका जो मालिक है यही काम वो भी कर रहा है, पत्थरबाजों के खिलाफ नहीं, लाठीचार्ज के खिलाफ धरने पर बैठ गया है। इसे ही कहते हैं कि कांड करने के बाद शरीफ बनने की नाकाम कोशिश। दिल्ली में दंगा करने, पत्थरबाजी करने में इसी के लोगों का ज़्यादातर नाम आ रहा है, इसीलिए ये नाकाम कोशिश किया जा रहा है। दोस्तों हम आ चुके हैं जंतर मंतर पर और मैंने ईंट उठा ली, जिसने भी मुझे रोकने की कोशिश करी, ये नोक वाली साइड से कसम से कह रहा हूँ भाई, सिर दिख नहीं रही है, अब दिख रही है। हाँ मेरा भाई, ईंट ही लगेगी, सच बता रहा हूँ मैं। और बाकी बंदे मैंने अपने उधर से बुला लिए हैं। भाई हमें रोकने की कोशिश मत करना, क्योंकि मौली जागरे से हूँ। हाँ चंडीगढ़ मौली जागरे से, पहले बता रहा हूँ, कोई भी अगर रोकेगा। अच्छा हुआ बचवा तूने अपना एड्रेस बता दिया, पुलिस को थोड़ा आसानी होगा तेरे को खोजने में। बाकी डिटेल हम बता देते हैं। नाम है तेरा फरदीन खान उर्फ फन्नी खान, पढ़ाई पर की है मदरसे में और पत्थरबाजी में नंबर 1, क्योंकि भाई वो खानदानी बिजनेस है। प्रोटेस्ट तो शांतिपूर्ण ही था। लेकिन अब मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि जब मैंने ये बात अभिजीत दीपके से भी पूछी थी और उसके बाद मैंने ये बातचीत सौरभ दास के साथ भी की थी, दोनों के साथ मैंने इंटरव्यू किया है, दोनों से एक ही दो टूक सवाल पूछा था कि आप ये बताइए कि आप छोटी मछली जो स्मॉल प्लेयर है उसका इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं, आप क्यों नहीं मांग रहे हैं नरेंद्र मोदी का इस्तीफा। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अब जब संकट की स्थिति ये आ गई है तो अब पहली बार जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसके नेता अब मांग रहे हैं नरेंद्र मोदी का इस्तीफा। बिरयानी मैडम पूरा प्लान बनाकर खुश थी कि मोदी जी का इस्तीफा अब मांग लो, लेकिन कॉकरोचों ने जब जेपी नड्डा से मुलाकात की तो उनकी मांग ही बदल गई, उसमें मोदी जी का नाम ही नहीं था। 12 बजे के करीब लगभग नड्डा जी के रेजिडेंस पर आए थे, 2:15 बजे के आसपास उनसे मीटिंग हुई। हमने 3 डिमांड्स रखी हैं। पहला, सोनम वांगचुक जी को तत्काल प्रभाव से रिहा किया जाए। दूसरी चीज़, धर्मेंद्र प्रधान जी जो कि एक नाकाबिल शिक्षा मंत्री हैं, उन्हें तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए या फिर उनका इस्तीफा स्वीकार किया जाए। और तीसरी डिमांड, जो भी नीट के पेपर लीक होने के बाद जिन स्टूडेंट्स ने आत्महत्या कर ली थी उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए का कॉम्पनसेशन दिया जाए। 2 राउंड की वार्ता हुई, एक 2 बजे के करीब और एक अभी 4 बजे के करीब। बेगम बिरयानी, यहाँ तो मोदी जी का इस्तीफा मांगा ही नहीं गया, तेरा तो पानी निकल गया होगा पसीना बनकर। इन कॉकरोचों ने जो 3 मांगे रखी नड्डा के सामने, उसमें से सिर्फ एक मांग पर विचार करने की बात सामने आई है, मृत बच्चों को मुआवजा देने वाला। बाकी जहां तक सोनम के रिहाई की बात है तो उनको अरेस्ट किया ही नहीं गया है, सरकार ने अरेस्ट नहीं किया है, वो अरेस्ट नहीं हुए हैं, कोर्ट के आदेश पर उनको हॉस्पिटल में जमा किया गया है। ये बात सरकार माने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और जहां तक रही धर्मेंद्र प्रधान की बात, सरकार ने साफ कह दिया है कि इस्तीफा गुंडागर्दी के बल पे दंगा मचाकर हम नहीं देने वाले। भाई जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट पे बुला के ये भाई आप गए प्रोटेस्ट है, आपने सबको बुलाया, आप गए क्यों? ये तो गलत बात है यार। आप बताओ, चलो आप मुझे लोगों को उधर जंतर मंतर बुला रहे हो और आप इधर अकेले हमारे लिए आवाज खड़े कर रहे हो, आप क्यों नहीं गए? ये तो गलत बात है, सिंपल ये बताइए, ये तो गलत बात है। आप मुझे बताइए सिंपल, आप क्यों नहीं गए? मैं जंतर मंतर पे भी आया, क्यों नहीं गए आप यहाँ क्यों घूम रहे हैं? मुझे ये तो बताइए, वहाँ सब लाके खा रहे हैं और आप यहाँ घूम रहे हो हैं? ये कौन बताओ तो सही, क्यों नहीं गए?
ये कौन सा सपोर्ट कर रहे हो आप? ये नहीं, इसके जितने भी बंदे थे सीजेपी प्रोटेस्ट के, जो भी मेन बंदे थे, वो सब प्रोटेस्ट से गायब थे। और मेन बात, इसका मेन मालिक वो भी गायब था। आगे वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। ये पूरा प्रोटेस्ट कैप्चर किया हुआ था आपके गुंडे और भीम आर्मी के गुंडों द्वारा। और जब दिल्ली पुलिस ने बैटिंग शुरू की इन लोगों के कांड के बाद, तब वहाँ फंस गए थे असली स्टूडेंट। उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ क्योंकि वो अपने भविष्य की चिंता के लिए गए थे। आगे थे वो, बाकी जिनको मज़े लेने थे, दंगा भड़काने थे, वो तो सामने थे ही नहीं। दोस्तों, मैं पंजाब में हूँ अभी, और इस टाइम मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि कितने ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए हैं। पूरा कनॉट प्लेस भर गया है, जनपथ भर गया है, जंतर मंतर भर गया है। हजारों लाखों की संख्या में युवा पूरे देश भर से आए हुए हैं और सरकार इनके ऊपर पूरे अपनी दमन शक्ति इस्तेमाल कर रही है, लाठीचार्ज कर रही है, मार रही है इनको। इंटरनेट बंद कर दिया उधर, उनको संसद जाने से रोका जा रहा है। ये गलत है। युवा आखिर जाएं तो जाएं कहाँ? जहाँ तुम गए थे गुरु सेठ, वहीं ले जाते उन लोगों को। ये कितना बड़ा नीच आदमी हो सकता है, आप लोग सोचो। पूरा प्लानर यही है, इसी की पार्टी है, लेकिन ये खुद पंजाब में बैठा था 20 तारीख को। जैसे इसको पता ही नहीं कि 20 को क्या होने वाला दिल्ली में। यही नहीं, जो पार्टी सपोर्ट कर रही थी, उनके जो बड़े नेता थे, कोई नहीं गया था वहाँ। लठ खाने कोई नहीं गया था। जो गया भी था वो साइड में था। चंद्रशेखर को पिछली वीडियो में मैं दिखाया भी था कि ये बोला था कि सबसे आगे मैं ही रहूँगा लठ खाने के लिए। लेकिन लठ की बारी आई, पुलिस ने बैटिंग स्टार्ट की तो ये बॉलिंग साइड से भाग गया। एक बात मानना पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी से भौजी लगातार मौजूद थे, लेकिन भैया नहीं थे। अब भौजी की कुछ भी मजबूरी रही हो, सत्ता में भी आना है, कई बातें हो सकती है, लेकिन ये बराबर वहाँ मौजूद थी और लास्ट में इनको डिटेन भी कर लिया गया। दुख है कि आज लाठी चली है। मैं अपने युवा सांसदों से कहूंगा कि जिन बच्चों पर लाठी पड़ी है और जंतर मंतर पे अगर वो मिलने जाना चाहते हैं तो जाएं, मिल करके आएं और पार्टी का संदेश दें कि हम उनके साथ हैं। बिल्कुल मिलना चाहिए भैया जी, लेकिन एक रिक्वेस्ट है आपसे कि तनिक एक छोटा मोटा घोषणा उनके लिए भी कर दो जो पुलिस पर पत्थर मारे थे, पुलिस को घसीटे थे, पटके थे, गाड़ियां तोड़े थे, वीडियो बनाकर पत्थर दिखाकर लोगों को उकसाने का प्रयास किए थे। अरे उनके लिए भी थोड़ा मुआवजे की घोषणा कर ही दो। मुआवजा नहीं तो इनाम की घोषणा कर दो। 1-1 करोड़ काफी रहेगा। आज हम लोग सड़कों पर उतर जाए, उससे बात नहीं बनेगी। लोग कहेंगे राजनीति कर रहे हैं, अब इनके पास सरकार नहीं है इसलिए सड़क पे आ गए। तो अभी हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ये कहने में कोई हर्ज भी नहीं है कि जो इस प्रोटेस्ट साइट पर हम अभी हैं, जो सीजेपी का प्रोटेस्ट है, उसकी रौनक आइसा और उसके सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी वजह से ही है। लेकिन जनता ही मालिक होती है लोकतंत्र की, जनता ही होती। अब आप ये कह रहे हैं कि लोग सड़कों पे उतरे, उसके बाद आप उतरेंगे, क्योंकि आपके उतरने से फायदा नहीं होगा। अब अगर हम लोग उतरते हैं तो उसके अंदर राजनीति की बू आएगी। अब अगर हम लोग उतरते हैं तो उसके अंदर राजनीति की बू आएगी। इसका नाम है सौरभ भारद्वाज। यह है आप नेता, और आपियों की एक खासियत है कि ये जब प्लान बनाते हैं तो बहुत बढ़िया प्लान बनाते हैं, लेकिन एक्सपोज खुद ही करने आ जाते हैं। ये पहले कहते थे कि हमें सीजेपी से कोई मतलब नहीं, उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। फिर बाद में दिखा कि ये कैसे चिपक रहे थे उनसे, कैसे पूरा प्लान उनको समझा रहे थे। खैर प्लान तो पहले से इनका बना हुआ था, लेकिन वहाँ जाकर लोगों को दिखा दिए कि हाँ हम ही हैं इनके मालिक। और जब असल में प्रोटेस्ट की बारी आई, लठ खाने की बारी आई, तो कोई पंजाब में भाग लिया, कोई गुजरात भाग लिया। पुलिस से ज्यादा नंबर हमारा था। अगर हम चाहते तो आराम से जा सकते थे, बैरिकेड हटाकर जा सकते थे, लेकिन हमने चुना शांतिपूर्ण। पुलिस पे तो दिल नहीं है, पुलिस पे तो इंसानियत नहीं है, पुलिस को जान की परवाह नहीं है, लेकिन हमें इस बेहूदे इंसान को अभी भी लगता है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन रहा। पुलिस पिट गई, गाड़ियां तोड़ी गई, पत्थरबाजी हुई, क्या क्या नहीं हो गया। संसद लगभग 100 मीटर बचा था जहां तक ये लोग पहुंच गए थे, लेकिन फिर भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन रहा। इसमें एक बात तो समझ में आ गई कि ये जो स्टूडेंट के नाम पर, स्टूडेंट के कंधे पर चढ़कर राजनीति की गई, अपने आप को अस्तित्व में लाने की कोशिश की गई,
ये इनका आखिरी चांस था। यहाँ वो फेल होते हुए नजर आ रहे हैं और अब इन लोगों की किस्मत जो है फिर से जनता के हाथ में जा चुकी है और जनता इनका क्या करती है आप सबको पता है। साबित हो गया है। आप एक सोनम वांगचुक का अनशन तोड़वाइए इलीगल तरीके से, तो सिर्फ तिपके ही नहीं बैठेगा, तिपके तो बैठ गया है, देश में 1 लाख लोग अनशन पे बैठ जाएंगे। आप इस जंतर मंतर को तोड़ लीजिए पुलिस की मदद से, है आपके पास सरकार की ताकत। इस देश के हर शहर में जंतर मंतर खुल जाएगा। और ये जो आंदोलन अब तक सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक सीमित था, छोटी मांग थी, अब मामला बढ़ गया है। युवाओं ने घोषित किया है कि अब तो प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगेंगे। ये है योगेंद्र यादव उर्फ चांद मियां। प्रोटेस्ट जहां हो, धरना जहां हो, वहां के कर्ता धर्ता माने जाते हैं। किसान आंदोलन के कर्ता धर्ता यही थे। ये एक पिच तैयार करने का काम करते हैं जिस पर बैटिंग कर कर तुम आगे जा सकते हो। देखो, किसान आंदोलन इस मैच में खिलाड़ी नहीं था। किसान आंदोलन की भूमिका थी पिच तैयार करने की। पिच हमने तैयार की, हमने उस पर हैवी सा रोलर भी चलाया कि सीमर को, फास्ट बॉलर को मदद मिले विकेट उखाड़ने में। लेकिन बॉलिंग तो हमें नहीं करनी थी ना, बॉलिंग तो अखिलेश जी को ही करनी थी। और अगर वो योगी जी को आउट नहीं कर पाए तो खाली पिच बनाने वाले को न कहें। मामला बॉलिंग, बैटिंग इन सब का है, अंततः खेल उनका है। ऐसे ही यहाँ सीजेपी नामक एक पिच बनाई गई जिस पर अखिलेश और केजरीवाल बैटिंग कर कर आगे जा सकें। से अभी भी जा सकते हैं क्योंकि पिच अभी पूरी तरीके से खराब नहीं हुई है, क्योंकि प्रोटेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ है, तो मौका अभी भी है। दोस्तों, अब बात करते हैं सरकार पर, सरकार के बेवकूफ़ी पर। सरकार को पता है, जनता को पता है कि धर्मेंद्र प्रधान के रहते हुए जब से वो शिक्षा मंत्री हैं कई बार पेपर लीक हुए हैं और जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है। उसी बात को लेकर, उनके इस्तीफे को लेकर पार्टी बनी, प्रोटेस्ट शुरू हुए। अब इन लोगों का दूर का मंशा क्या था वो तो आज पता चला, लेकिन शुरू में किसी को नहीं पता था। तो सरकार के पास मौका था कि शुरू में ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेती। इस्तीफा नहीं तो उनका ट्रांसफ़र कर देते, दूसरा कोई डिपार्टमेंट उनको दे सकते थे, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। प्रोटेस्ट को फलने दिया, फूलने दिया, राजनेताओं को वहां पहुंचने दिया, जिससे ये सारा बखेड़ा खड़ा हुआ। सरकार चाहती तो वहीं इसको रोक सकती थी। यहाँ बीजेपी ने ही मौका दिया, सरकार ने ही मौका दिया कि लोग आकर राजनीति करें। सीजेपी का डेलीगेशन नड्डा जी से मिल गया, एक सरकार के मंत्री से मिल गया, तो मतलब ये बात तो साफ हो गया कि सीजेपी एक पार्टी है, एक संगठन है, वो मान्यता मिल चुकी है, तभी तो एक मंत्री मिल रहा है। अब यहाँ अगर सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिला देती है तो आगे हर महीने, हर रोज प्रोटेस्ट शुरू होगा और किसी न किसी का इस्तीफा मांगा जाएगा और ये बखेड़ा तेज झेलेगा। हाँ, एक मंच तैयार होगा, एक मुद्दा तैयार होगा, फिर लोग आएंगे, वो लोग जो हिंदू विरोध हैं, जिनको अपना एजेंडा चलाना है, जिनको भगवानों को गाली देना है, वो भी अपनी बात वहाँ रखेंगे, उनको एक मौका मिलेगा। और ये सारा मौका बीजेपी ने ही दिया है। मोदी जी का भी बयान आ सकता था पेपर लीक पर, तुरंत आ सकता था। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के बाद वो कुछ बोल सकते थे, लेकिन वो आज तक चुप है और अब बोलने से हार ही मानी जाएगी उनकी। क्या बोलते हो दोस्तों, क्या कहना चाहते हो? क्या बीजेपी के लिए ये सब चीज़ें एक खतरा है और बाकी पार्टियों के लिए एक चांस? क्या समझते हैं, क्या बोलते हैं? कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट में लिखिए, बताइए, अपनी राय दीजिए। मुन्ना भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, जो कि सब्सक्राइब करना होता है बिल्कुल फ्री। मिलते हैं अगली वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।